हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं किसी ट्रेलर पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ और आज हम देखने जा रहे हैं द ताज स्टोरी का ऑफिशियल ट्रेलर। नाम सुना तो लगता है हिस्टोरिकल ड्रामा होगा, लेकिन इंडिया के करंट फिल्म पैटर्न को देखकर क्वेश्चन जरूर उठता है कि क्या ये सच में सच्ची स्टोरी है या फिर एक एजेंडा रैप एज अ ट्रूथ। फिल्म मेकर्स लिखते हैं कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, लेकिन हर दफा जब भी ये लाइन आती है ना तो मुस्लिम किसी न किसी फॉर्म में विलन दिखाए जाते हैं। लेकिन चलो ट्रेलर देखते हैं बिना अजम्पशन के और बाद में बात करते हैं कि ये कहानी असल में सच्ची है या फिर फ्रेमिंग है। वीडियो पूरा देखना प्लीज। राइट। कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल मंदिर। मुगल ओके। वास्तुकला का शानदार अजूबा जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पे कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। Here we go। विष्णुदास, तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। ये केस करना है। किस पर? शाहजहां पे? ताजमहल की जमीन और ताजमहल पर हमारी जमात का हक है। किसी What the hell is दूसरे के this? किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते। ओके। ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कर रहा है, कोई तो ठोस वजह होगी उनके पास। विष्णुदास कौन है? मैं हूं मिलॉर्ड। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। ओके, कोर्ट रूम सेटिंग। ओके, सीरियस टोन है। पारिश रावल लुक्स सॉलिड, लेकिन डायलॉग्स मुझे थोड़े फेमिलियर लग रहे हैं। याद है ना? ओ माय गॉड, यस। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। ओह, द डार्क सीक्रेट। आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहां जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। और अहम बात यह कि क्या सेम बाबरी मस्जिद वाली स्टोरी है ना? था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या Revising the history महाराणा again. प्रताप, Uh-oh. पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सबके बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है? आपको नहीं लगता? आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। वही पढ़ाएंगे जो हमारे सिलेबस में है। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे तो क्या करें? तोड़ दें? उसके पर कुतरने होंगे। Okay. The Taj story. सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। Wow. I'm just raising some eyebrows. Okay. Okay. Alright, वही classic Bollywood suspense hook, usually followed by revised history. वही visual symbolism, ताजमहल के अंदर शिवा reference. They know exactly what triggers attention. Camera work strong है, background score heavy है, feels more like a debate than drama. Alright, so that was expected but still interesting. तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है कि ट्रेलर सॉलिड लगता है, विजुअली जबरदस्त है, टोन ड्रामेटिक है और डायलॉग्स शार्प हैं, बट थीमेटिकली आई थिंक इट्स वॉकिंग ऑन अ वेरी थिन लाइन बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड कंट्रोवर्सी। एक तरफ फिल्म मेकर्स कहते हैं ट्रुथ अनकवर कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी इमेजिनेशन और लैंग्वेज दोनों पोलराइज लग रही है। मेरे नज़दीक यहाँ पैटर्न प्रॉब्लम है।
पिछले कुछ साल में बॉलीवुड का एक ट्रेंड बना है। जब भी ट्रू स्टोरी या ट्रू इवेंट्स लिखते हैं तो मुस्लिम या मुगल एरा को क्वेश्चनेबल फ्रेम में दिखाते हैं। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और अब ताजमहल, सब में एक सटल रिपीटेशन है। कहानी डिफरेंट होती है लेकिन विलन सेम पैटर्न का होता है। मैं यहाँ नहीं कह रहा कि ये फिल्म भी एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन जब डायरेक्शन एक साइड पे हो जाए तो क्वेश्चन उठाना नॉर्मल है। एक पाकिस्तानी और मुस्लिम व्यूअर के तौर पे मैं ये फिल्म तभी फेयर समझूंगा जब ये बैलेंस नैरेटिव शो करेगी। ताजमहल सिर्फ मुगल हिस्ट्री का नहीं, पूरी सब कॉन्टिनेंट आइडेंटिटी का सिंबल है। अगर फिल्म सच में रिसर्च बेस्ड है तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर फिल्म इमोशन और पॉलिटिक्स के लिए हिस्ट्री को ट्विस्ट करने के लिए बनाई गई है तो फिर ये आर्ट नहीं है, प्योर एजेंडा है। टेक्निकली फिल्म जबरदस्त लग रही है, सिनेमाटोग्राफी इम्प्रेसिव है, कलर पैलेट्स रिच है, पारिश रावल सीरियस टोन में जबरदस्त लग रहे हैं, लेकिन ट्रेलर एडिटिंग और डायलॉग्स थोड़े एग्जैजरेटेड लग रहे हैं। जहां कोर्ट रूम ड्रामा रियलिज्म के बजाय थोड़ा शॉक वैल्यू पे डिपेंड करता है। ट्रेलर से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, तो मैं इस ट्रेलर को 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। फिल्म देखने लायक है, लेकिन अपने दिमाग के दरवाजे खोल के रखना, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस फिल्म से कि ये एक क्लैरिटी और ऑनेस्टी के साथ चले, ना कि प्रेडिक्टेबल कम्युनल फेमिंग के साथ। अगर मेकर्स सच में हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं तो फैक्ट्स और रिस्पेक्ट दोनों चलने चाहिए। तो दोस्तों, आपने ट्रेलर देखा, मेरा रिएक्शन, मेरा रिव्यू, मेरा व्यू पॉइंट भी देखा। मुझे कमेंट में बताएं, आपको लगता है ये फिल्म सच दिखाएगी या एक और कंट्रोवर्शियल स्पिन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।